राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन के लड्डू की एक आसान सी रेसिपी। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे और बाज़ार से ज़्यादा सस्ते ये बेसन के लड्डू हम घर पे बना के तैयार करेंगे। इन लड्डू को बनाने के लिए ना दूध की ज़रूरत होती है, ना मावे की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा झंझट की ज़रूरत होती है। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। जी हाँ, इनको बनाने में तो बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तरीके से आप इन लड्डू को अपने घर में बना के तैयार कर सकते हो। ठीक है ना। टेक्सचर देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अपना काम दाम उठा के लेके आ गई हूँ। लोहे की भारी सी तली वाली बड़ी सी कढ़ाई लेके आ गई हूँ, क्योंकि लड्डू बना रही हूँ मैं बहुत सारे। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ राजधानी के फाइन वाले बेसन का। मैं अपने घर में हमेशा इसी बेसन का इस्तेमाल करती हूँ, कड़ी पकौड़ी में या फिर किसी भी पकवान में। कढ़ाई में डाल दिया 100 ग्राम के जितना रिफाइंड ऑयल, उसी के साथ डाल दिया है मैंने करीब 200 ग्राम के जितना घर का शुद्ध देसी घी। अब इसको थोड़ा हल्का सा गर्म हो जाने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये बेसन डाल देंगे। अब पैकिंग का जो ये बेसन है इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मेरे घर में वैसे भी एकदम फ्रेश पैक आता है। ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर बेसन को डाल दिया है, सबसे पहले हमें गैस का फ्लेम का ध्यान रखना है। आप यहाँ पे ध्यान करिएगा, जो मेरे चूल्हे का जो क्या होता है ना, हैंड क्या बोलते हैं इसको, स्विच होता है, एकदम लो था। फिर मैंने इसको हल्का सा मीडियम कर दिया है, मतलब लो और मीडियम के बीच में रखा है और बेसन को भूनना शुरू कर दिया है। तो देखिए, जैसे जैसे हम बेसन को भूनते चले जाएंगे हमें पता लगता चला जाएगा कि हमें इसमें घी वगैरह डालना है कि नहीं डालना है। तो बेसन ना काफ़ी सूखा सूखा चल रहा था, मैंने फिर से यहाँ पर ये घी डाल दिया है। इसलिए मैंने बोला है कि इन लड्डू को हम बिना मेजरमेंट के बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे जैसे आप इसको भूनते चले जाओगे आपको पता लगता चला जाएगा कि हमें इसमें कितना घी डालना है और कितना घी नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने क्या किया है, यहाँ पर 500 ग्राम के जितना घी डाल दिया है। अब ये जो स्पैचुला है इससे बात नहीं बन रही थी इसको चलाने में, तो मैंने यहाँ पर स्पैचुला बदल दिया और ये मेरे हाथों लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई काम करते हैं तो मतलब कोई ना कोई चीज़ हाथों से लग जाती है, तो उसी से करने में मज़ा आता है। तो इसी से मुझे ज़्यादा मज़ा आता है इस तरीके की चीज़ें बनाने में। यहाँ पर देखिए बेसन का जो टेक्सचर है धीरे धीरे पतला होना शुरू हो चुका है। बेसन को कम से कम आपको 40 मिनट के लिए भून लेना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करना है, गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए इसको भून लेना है। आपके हाथ भी दुख सकते हैं, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम तो लगेगा, हाथ भी दुखने लगेंगे, कंधे भी दुखने लगेंगे। अच्छे लड्डू बनाने हैं और सबकी वाहवाही पानी है, तो इस तरीके से इतनी मेहनत आपको करनी होगी। तो मैंने आपको नज़दीक से टेक्सचर दिखा दिया है। बेसन धीरे धीरे ना भुनने लगा है और क्या ना, इसमें जब भुनने लगता है इसमें एक एयर सी भरनी शुरू हो जाती है और ये ऊपर को ना फूला फूला सा नज़र भी आने लगता है। साथ में इसका धीरे धीरे से कलर भी चेंज होने लगता है और इसमें बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी आने लगती है। मतलब पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ बेसन से बनने वाला है, चाहे हलवा बन रहा हो या फिर लड्डू बन रहे हो। तो देखिए यहाँ पर बेसन को भूनते भूनते कम से कम मुझे हो चुकी है 35 से 40 मिनट और बेसन बहुत ही अच्छे से भून के तैयार हो रहा है। देखिए इस तरीके से, है ना। इसमें बबल से भी आ रहे हैं और इसमें हवा से भरी हुई नज़र आ रही है, इससे सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आ रही है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर देना है और 2 मिनट के लिए इसे और चला देना है, क्योंकि कढ़ाई जो है उसकी तली काफ़ी गर्म है, नहीं तो नीचे भी लग सकता है। परात उठा के लेके आ गई हूँ और इस बेसन को इस परात में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि इस बेसन को हमें हल्का सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इसमें मीठा वगैरह मिलाएंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमने बेसन के लड्डू बनाए, जैसे मीठा डाला तो वो हलवा बन गया। अब भाई आप किसी भी गर्म चीज़ में अगर मीठा डाल दोगे तो मीठा पिघलेगा, ऑटोमेटिक उसमें मॉइस्चर बन जाता है, तो हलवा बन ही जाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले इस बेसन को ठंडा कर लेना है 15 से 20 मिनट के लिए, मतलब हल्का सा ही गुनगुना रहना चाहिए। तो मैंने इसको इतनी देर के लिए ठंडा कर लिया था, अपने बीच में खाना वाना भी बना लिया था। 15-20 मिनट का टाइम हो चुका है और जब मैं इसको टच करके देख रही हूँ तो ये बहुत ही हल्का सा गुनगुना है, एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये बूरा ले ली है। इसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी वाइट वाइट क्या है। इसको बूरा बोला जाता है, कहीं कहीं बोला जाता है इसको तगार, या फिर कुछ लोग इसको पिसी हुई चीनी बोलते हैं। लेकिन पिसी हुई चीनी का वो टेस्ट नहीं आता है, वो टेक्सचर नहीं आता है जो बूरे का टेक्सचर आता है। ठीक है ना। किसी भी आप पंसारी की दुकान पे, किराना की स्टोर पे जैसे जाते हो तो वहाँ जाके बोल दीजिए कि हमें बूरा चाहिए या फिर तगार चाहिए या बेसन के लड्डू में जो मीठा मिलाया जाता है वो चाहिए, तो आपको दुकान वाला ये उठा के आसानी से दे देगा। ये तो हुई आपकी प्रॉब्लम सो। बाकी अगर आपको नहीं मिल रहा है तब आप यहाँ पर चीनी को पीस के भी डाल सकते हो। 1 किलो बेसन में 1 किलो चीनी को पीस के डाल लीजिएगा और बस इसको अच्छे से
मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर घी अच्छी खासी मात्रा में डाला है। अगर मैं यहाँ पर घी थोड़ा सा कम डालती तो इतने ही मीठे से मेरी बात बन जाती, बट मैंने घी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला हुआ है क्योंकि ये लड्डू बाहर जाने वाले हैं, तो मैं नहीं चाह रही थी यहाँ पर कोई भी घी, चीनी, मीठा वगैरह कुछ भी कम रहे। जैसे मैंने इनको बाइंड करके देखा तो जो लड्डू का टेक्सचर है ना, थोड़ा सा पतला पतला आ रहा था। ये लड्डू का टेक्सचर अच्छा नहीं है। मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे यहाँ पे मीठा ना डालना पड़े, पर बात बनने वाली नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा बूरा बचा लिया था, थोड़ा सा मेरे घर में भी रखा हुआ था, यानी कि 1 किलो बेसन में हमारा चला जाएगा 1 से सवा किलो, 1.5 किलो के जितना बूरा इसमें चला जाएगा और तब इसमें अच्छी बाइंडिंग आएगी, तब हमारे लड्डू बनके तैयार होंगे। मीठा डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर कि आप कितना मीठा पसंद करते हो। अगर आप लड्डू बहुत कम मीठे के बनाना चाहते हो तो आप घी का इस्तेमाल कम करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सूखा सूखा ही बेसन को भूनते हुए ले चलिएगा। अगर आप इस तरीके का टेक्सचर या इस तरीके का मीठा पसंद करते हो तो जितना घी मैंने डाल लिया है, 1 किलो बेसन में 500 ग्राम के जितना घी और 100 ग्राम के जितना रिफाइंड इतना डाल लीजिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और भी ज़्यादा घी डालना चाहते हो तो थोड़ा सा घी ज़्यादा डाल लीजिएगा, मीठा आपका थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा तो आपके लड्डू की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए, अब लड्डू ना बहुत ही आसानी से बाइंड हो रहे हैं। मेरे हाथ में इतने बड़े बड़े हैं, मैं चाहती हूँ छोटे लड्डू बनाना बट बनते ही नहीं है, मतलब लड्डू बहुत बड़े बड़े बनते हैं। तो देखिए, थाली भर के मैंने यहाँ पर ये लड्डू बना लिए हैं और थोड़े से लड्डू साइड में भी रखे हुए हैं। बनाते बनाते मेरी तो बस आज दादी नानी ना सब कुछ याद आ गई है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, सर में भी दर्द होने लगा था और हाथ भी दुखने लगे हैं। काफ़ी देर तो इसको भूनने में भी लगी है, बीच में मुझे खाना भी बनाना पड़ गया था और साथ में ये लड्डू भी। तो चलिए खैर, जैसे तैसे करके मेरी ये रेसिपी तो कंप्लीट हो ही चुकी है। और वेट से अगर ये नापे जाए ना तो कम से कम ये 2.5 पौने 3 किलो के जितने लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये लीजिए, टेक्सचर मैंने आपको दिखा दिया है। तो कैसी लगी आज बेसन के लड्डू की रेसिपी।